लेकिन आप हमेशा जो है वो शिया धर्म गुरुओं से क्यों सवाल करते हैं? मेरा आपसे ये सवाल है आज मुझे भी एक सवाल करने दीजिए, और वो ये है कि आप ये बताइए कि आप जो है वो सिर्फ शिया धर्म गुरुओं से ज़्यादातर सवाल क्यों करते हैं? इस्लाम के पीछे सारी दुनिया है, या फिर समझ लीजिए कि इस्लाम सबसे आगे है। तो इस्लाम का मतलब क्या है, यानी इस्लाम का अर्थ क्या है, ये बताइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम आज आए थे उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर, कस्बा बघरा में। यहाँ पर एक मौला अब्बास की दरगाह पड़ती है। यहाँ मौजज़ा हुआ था, यानी एक चमत्कार हुआ था। यहाँ मौला अब्बास के श्रद्धालु ज़ियारत करने के लिए आते हैं। महीने की चांद के हिसाब से पहली जुमेरात यानी बृहस्पतिवार जो आता है उसे नौचंदी जुमेरात कहते हैं। उसी की वजह से यहाँ लोग आते हैं और अपनी अपनी मुरादें पाते हैं और दूसरों के लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में जैसे दो समुदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। आज हमारे साथ शिया समुदाय के कुछ लोग और शिया समुदाय के धर्म गुरु मौजूद हैं, जो हैं आली जनाब, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आली जनाब, जो किसी तारुफ के यानी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लेकिन जो मेरे दूसरे समुदाय के भाई बहन जो नहीं जानते, उनको परिचय दिलाना बहुत ज़रूरी है। आप हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा फ़रहत अब्बास साहब लखनौती, जो हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, जो सवाल जनता के हैं। जनता वंता में आपका स्वागत है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जनता का ये सवाल है कि जैसे आज पूरी दुनिया में इस्लाम इस्लाम इस्लाम, अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इस्लाम सबसे ऊपर आएगा कि सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला, फैलने वाला धर्म कौन सा है, तो आपको सबसे ऊपर नज़र आएगा इस्लाम। इस्लाम के पीछे सारी दुनिया है, या फिर समझ लीजिए कि इस्लाम सबसे आगे है। तो इस्लाम का मतलब क्या है, यानी इस्लाम का अर्थ क्या है, ये बताइए। इस्लाम कहते हैं उस मज़हब को जो सलामती वाला मज़हब हो, जी, अमन आश्ती वाला मज़हब हो। जी, तो इस्लाम का मतलब अमन आश्ती और सलामती है। इसीलिए इस्लाम में सलाम को बड़ी अहमियत दी गई है। जी, कोई भी मिले तो सबसे पहले आप सलाम करें। सलाम का मतलब ही है कि आप सलामती की दुआ दें, आप सलामत रहें। जी, सलाम अलैकुम जो हम कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप सलामत रहें। फिर आप जो है जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम, आप भी सलामत रहें। जी। तो इस्लाम जो है वो सलामती का मज़हब है। इस्लाम सलाम दे। और इसकी बुनियाद ही इसी बात पर है कि इसमें एक नफ्स की बका पूरी इंसानियत की बका है, और एक नफ्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। इसमें जो हुकूक़ हैं वो सिर्फ इंसानों से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि चरिंदों, परिंदों, हैवान, नबातात, हर एक के हुकूक़ को जो है वो बयान किया गया है। तो इस्लाम मज़हब जो है वो सलामती का मज़हब है, यानी एक शांति का पैगाम, एक शांति का पैगाम देने वाला मज़हब है। दूसरी क्या बात है, कुछ लोगों का कहना है कि आली जनाब इस्लाम सिर्फ 1400 साल से है, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि ये पहले से ही है। अगर मुसलमानों का कहना है पहले से ही है, तो इस्लाम का नाम तो 1400 साल से है, तो इसका पुराना नाम क्या था? देखिए, असल में मसला क्या है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस्लाम सबसे जदीद मज़हब है और इसकी तारीख़ जो है वो 1400 साल पुरानी है, जबकि कुरान करीम की आयत कह रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो इस्लाम ही है। जो दीन है वो क्या है? वो इस्लाम है। देखिए, अल्लाह ने ज़रूरत को पहले पैदा किया है, ज़रूरतमंद को बाद में पैदा किया है। मसलन पानी को पहले पैदा किया और प्यासे को बाद में पैदा किया। खाने को पहले पैदा किया, भूखे को बाद में पैदा किया। तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ने इंसान को पहले पैदा कर दिया और हादी को और हिदायत देने वालों को बाद में पैदा उसने किया हुआ? तो उसने हादी को पहले बनाया है और हिदायत पाने वालों को बाद में बनाया है। तो हकीकत तो यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पहले नबी नहीं हैं, बल्कि इस्लाम के सबसे आखिरी नबी हैं। पहले नबी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम कौन है? जो पहले इंसान हैं, पहले बशर हैं, पहले आदमी हैं। तो जो हमारे यहाँ पे पहला आदमी है वही नबी है, तो वही इस्लाम को लेके आए, वही लेकर। और क्योंकि इस्लाम बंदों का बनाया हुआ दीन नहीं है, ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है, और उसी का दीन जो है वो इस्लाम है। तो जब से अल्लाह है उस वक्त से इस्लाम है, यानी खुदा का दीन। जब ज़मीन पे जब से आदम है उस वक्त से इस्लाम है, तो अल्लाह का दीन है, अल्लाह का इस्लाम है। तो जब से इंसानियत है उस वक्त से इस्लाम है। यानी जब पहले नबी जो है वो हज़रत आदम है और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है।
जी। जो आखिरी नबी आए वो 1400 साल पहले आए, लेकिन जो पहले नबी आए उस वक्त आए, जो पहला आदमी बन के आए वो पहला नबी बन के आए। पहले नहीं। जी। जी। तो इस्लाम तो उसी वक्त से है जब से। जब और से आज दुनिया मैं बल्कि इससे मुताल्लिक कुछ कहना नहीं चाह रहा था, जवाब नहीं देना चाह जी, रहा जी, था। बिल्कुल। एक तो ये कि आज 26 जनवरी है जी, जी। और इस दिन हम और हमारे इमरान साहब और पूरी कमेटी बिलखुसूस मौला की बारगाह में इसलिए आई है ताकि अपने मुल्क के लिए हम लोग दुआ करें कि परवरदिगार आलम जो है हमारे मुल्क को महफूज रखे और हमारे मुल्क की सरहदों को महफूज रखे और हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे। आमीन। इसलिए मौला की बारगाह में हम दुआ करने के लिए आए थे। लेकिन आप हमेशा जो है वो शिया धर्म गुरुओं से क्यों सवाल करते हैं? मेरा आपसे ये सवाल है आज मुझे भी एक सवाल करने दीजिए और वो ये है जी, बिल्कुल। कि आप ये बताइए कि आप जो है वो सिर्फ शिया धर्म गुरुओं से ज़्यादातर सवाल क्यों करते हैं? जी, जी। आप जो है किसी पादरी के पास क्यों नहीं जाते हैं, किसी ऋषि मुनि के पास जाके सवाल क्यों नहीं करते हैं? उनसे भी आप कुछ सवाल किया करें। जी, बिल्कुल। तो हम लोगों से ज़्यादा सवाल क्यों करते हैं आप? जी। देखिए दोस्तों, हमारे पास काफ़ी कमेंट आ चुके थे इसी तरह के, और आली जनाब ने भी यही सवाल यानी फेस बाय फेस कर लिया सब लोगों के साथ। जनता का सवाल मैं करता हूं, लेकिन जनता के सामने ही एक ऐसा सवाल कर लिया। ये लोग कह रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, जैसे आली जनाब ने सवाल किया कि आप शिया लोगों से ही सवाल क्यों करते? तो मैं इसका जवाब देता हूं। मैं मंदिर भी गया हूं, चर्च भी गया हूं, गुरुद्वारा भी गया हूं। आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, चैनल चेक कर सकते हैं। लेकिन एक धर्म गुरु कह रहा है कि आप दूसरे लोगों के पास क्यों नहीं जाते? तो आप लोग तैयार रखिए, आप किसी भी तरह से अभी आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, मैं आपके पास बहुत जल्द आने वाला हूं। आप कमेंट करके अपना एड्रेस बताइए। जी आली जनाब, और जो यहाँ के श्रद्धालु आए हुए हैं उसके लिए क्या कहेंगे? ये जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं बिलखुसूस अपने मुल्क की सालमियत की दुआ करने के लिए आए हैं जी। और अपनी अपनी हाजतें लेके इस अजीम बारगाह में आए हैं। ये बारगाह इतनी अजीम बारगाह है, जो भी यहाँ पे आता है कोई ऐसा नहीं जो बगैर हाजत के चला जाता हो। जो औलाद मांगने के लिए आता है उसे औलाद मिलती है, जो दौलत मांगने के लिए आता है उसे दौलत मिलती है, जिसकी जॉब नहीं होती है वो अपनी नौकरी मांगने के लिए आती है तो उसे नौकरी मिल जाती है, अगर बीमार है तो सेहतमंद होकर इस बारगाह से जाता है। तो यहाँ के मौज़ात बहुत ज़्यादा हैं, करामात बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ से बेशुमार लोग जो है वो इस्तिफ़ादा करते हैं और अपनी हाजत पूरे करके जाते हैं। और सबसे बड़ा ये मरकज़ ऐसा मरकज़ है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई इस बारगाह में आके जो है वो हाज़िरी देता है और मौला की बारगाह में जो है वो अपनी हाजत को पेश करता है और उसकी वो हाजतें पूरी होती हैं। तो ये अजीम बारगाह जो है वो बड़ी अजीम बारगाह है और ये जो लोग आए हैं आज भी दुआएं मांगने के लिए आए हैं, अपनी हाजतों को मांगने के लिए आए हैं। आज नौचंदी जुमेरात है, इस नौचंदी जुमेरात में तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर रजब की नौचंदी है तो हज़रत अलैहिस्सलाम की विलादत इसी महीने में हुई है। तो इस वजह से मौला की बारगाह में, क्योंकि मौला अब्बास उनके बेटे हैं, तो मुबारकबाद देने के लिए बहुत से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मैं ये दुआ करूँगा कि परवरदिगार आलम हम सबको एक और नेक रखे और तमाम मोमिन व मोमिनात की हाजतों को पूरा फरमाए और हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली आए और सब एक और नेक बन के रहें और हमारे मुल्क की सरहद महफूज रहें। फ़कत वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक लाइन में, जैसे आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, एक लाइन में सब लोगों से कहलवाना चाहूँगा। हम बचपन से सुनते हुए हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि यहाँ हर रिलीजन के, हर समुदाय के लोग मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो भाई सब लोग मिल के कहेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान जिंदाबाद। काम ऐसा ज़माने में कर जाऊं मैं, नाम जिंदा रहे और मर